सांस अंदर लेना, सांस बाहर लेना, इतना हम जानते हैं। मगर अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, बहुत सारे अंग उसमें क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, मनुष्य के श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, यानी कि कौन कौन से हिस्सों से श्वसन तंत्र बना होता है, ये आपको बताना है। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र बना है किससे, बोलो? नासिका छिद्र। ठीक है, पहला हो गया नासिका छिद्र, दूसरा श्वास नली, श्वसनी तथा फेफड़े। फेफड़े कहाँ रहता है? वक्ष गुहा में। ये जो दिख रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये क्या कहलाता है? वक्ष गुहा। क्या कहलाता है ये? वक्ष गुहा। ठीक है, पहला हमने देखा नासा छिद्र, ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा क्या है, छोटा सा खाली जगह है, गुहा बोलते हैं, खाली जगह इसके, ठीक है, उसको बोलते हैं नासिका गुहा। फिर यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कहलाता है श्वास नली। ठीक है, फिर श्वास नली कई भागों में बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? श्वसनिका। क्या बोलते हैं, बोलो? श्वसनिका। और श्वसनिका लास्ट में कहाँ पर चला जाता है? वायु कोश में। कहाँ चला जाता है? वायु कोश में। फेफड़ा जो है छोटे छोटे कुटिकाओं से, छोटे छोटे कोश से बना रहता है। यदि देखोगे तो कैसा दिखता है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। इसको बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं? वायु कोश। वायु कोश और पूरे फेफड़े के नीचे ये एक मांसल पट है, पेशी से बना रहता है, पेशी युक्त, और इसका नाम है डायफ्राम। क्या नाम है? डायफ्राम। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये क्या है, मनुष्य का श्वसन तंत्र है। ठीक, अब यहाँ अगला बोल रहे हैं कि मनुष्य के श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न भागों के कार्य बताइए। ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग भाग पढ़े या समझा या जाना, उसके क्या कार्य हैं ये बताना है। ठीक है, तो पहला है नासा छिद्र। नासा छिद्र से हवा जो है, जब हम सांस लेते हैं तो अंदर जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकलता है। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या है, हवा का अंदर बाहर जाने का प्रवेश द्वार है। ठीक, दूसरा है नासिका गुहा। यहाँ जो छोटा सा गुहा है, तो इसके क्या कार्य हैं? तो ये श्लेष्मा एक चिपचिपा द्रव का स्त्राव करता है, जिससे हवा में जो धूल के कण हैं या धुआं के कण हैं, उसको क्या करता है, वो चिपकाता है। या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हवा के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, उसको भी क्या कर लेता है, चिपका लेता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रोग पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल, ठीक है, जिसको रोग बोलते हैं, उसके द्वारा भी ये क्या करता है, वायु को छानने का काम करता है। और तीसरा यहाँ पर छोटे छोटे गोलाई युक्त हड्डी पाए जाते हैं। ठीक है, दिखता नहीं है, अंदर रहता है, उसके माध्यम से ये वायु के ताप का नियंत्रण करता है। यदि आप ज्यादा ठंडा हवा लोगे अंदर तो नुकसान करेगा, ज्यादा गर्म हवा लोगे तो भी नुकसान करेगा। तो उसके तापमान को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए, बराबर करने के लिए, शरीर के तापमान में लाने का काम कौन करता है? ये नासिका गुहा करता है। ठीक है, ज्यादा ठंडा रहेगा तो उसके ताप को थोड़ा बढ़ाएगा, ज्यादा गर्म रहेगा तो ठंडा करता है। ठीक है, उसके बाद है श्वास नली। तो श्वास नली जो है वायु के फेफड़े में जाने का क्या है, एक मार्ग है, हाईवे। और इसी हाईवे में एक फेरिंक्स नामक छोटा सा अंग पाया जाता है, इसके माध्यम से हम आवाज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आवाज जो बोलते हैं तो उसमें दांत, मोट, मुंह, जीभ ये सब काम करते हैं, मगर केवल उत्पन्न करना है ऐसे वाला काम है ना। तो उत्पन्न करने का काम कौन करता है? ये वाला, ठीक, फेरिंक्स। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? हवा को अंदर जाने का मार्ग प्रदान करता है, और दूसरा आवाज उत्पन्न करने का काम करता है। तीसरा है चौथा है श्वसनिका। श्वसनिका क्या है? तो ये श्वास नली जो है आगे चल के कई भागों में बढ़ते जाता है, 6 बार 7 बार बढ़ता है, 2 भाग में 2 भाग में 2 भाग में, ऐसे बढ़ते जाएगा और लास्ट में कहाँ चला जाता है? वायु कोश में। तो ये जो बढ़ने का जो प्रक्रम है उसमें क्या हो जाता है, पूरे फेफड़े में फैल जाता है, और फेफड़े को ये चिपकने से बचाता है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो फेफड़ा को क्या करता है, ये चिपकने से रोकता है, थोड़ा सा हवा उसमें बचा रहता है। ठीक है, उसके बाद है वायु कोश। तो वायु कोश ही वास्तविक ऐसा स्थान है जहां पर हवा का आदान प्रदान होता है। हवा का आदान प्रदान मतलब सांस आप अंदर लिए तो उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यहाँ आसपास बगल बगल में जो कोशिकाएं हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं है ना, वो क्या करते हैं, ले लेते हैं और उसको बाकी शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, इसको ऑक्सीजन को।
और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ला के यहीं पर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, सांस के द्वारा बाहर चला जाता है। यानी कि वायु कोश में ही हवा का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है। उसके बाद है डायफ्राम। तो डायफ्राम का काम है, ये थोड़ा सा प्लेट ऐसा उभरा हुआ रहता है और जब आप सांस लेते हो तो ऐसे खींचता है और ये क्या हो जाता है, प्लेट ऐसा हो जाता है। ठीक है। जब प्लेट हो जाता है मतलब इस टाइप से रहता है ये ऐसे, और जब सांस लेते हो तो ऐसे हो जाता है, तो वायु गुहा का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी वजह से हवा अंदर जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो ये वापस से ऐसे करके थोड़ा डोम से थोड़ा उभरा हुआ हो जाता है और वायु गुहा का जो है आयतन कम हो जाता है और हवा बाहर निकल जाता है। यानी कि हवा को अंदर बाहर करने का मेन काम कौन करता है, डायफ्राम। ठीक है। तो मेन काम कौन करता है, हवा को अंदर बाहर ले जाने का डायफ्राम। समझ में आ गया सबको? ठीक है।